नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं दामोदर नदी के बारे में। अब इस वीडियो के माध्यम से दामोदर नदी के बारे में पूरी जानकारी प्रदान की जा रही है, जो कि हमारे ज्ञान और अनुभव के आधार पर प्रकाशित की जा रही है। दामोदर नदी झारखंड राज्य और पश्चिम बंगाल राज्य में बहने वाली एक नदी है, और यह नदी झारखंड राज्य में बहने वाली सबसे बड़ी नदी है। दामोदर नदी का उद्गम कहाँ से हुआ है? इस नदी का उद्गम भारत के झारखंड राज्य के छोटा नागपुर के पलामू की पहाड़ी पर लातेहार का टोरी क्षेत्र के पास चूल्हा पानी से हुआ है। दामोदर नदी की लंबाई कितनी है? इस नदी की झारखंड में लंबाई 290 किलोमीटर है और पश्चिम बंगाल में लंबाई 302 किलोमीटर है और इसकी कुल लंबाई 592 किलोमीटर है। दामोदर नदी के अन्य नाम कौन कौन से हैं? दामोदर नदी को देवंद और बंगाल का शौक भी कहा जाता है। दामोदर नदी की सहायक नदियां कौन कौन सी है? इस नदी की अनेक सहायक नदियां हैं, जिनमें से बोकारो नदी, कोनार नदी, बराकर नदी, कतरी नदी, जमुनिया नदी इसकी प्रमुख सहायक नदी है। दामोदर नदी किन किन शहरों से होकर गुजरती है? इस नदी के किनारे अनेक शहर स्थित है, जिनका नाम लातेहार, रामगढ़, रांची, हजारीबाग, गिरिडीह, धनबाद, बोकारो, रानीगंज, बाकुंडा, आसनसोल, वर्धमान आदि प्रमुख छोटे बड़े शहर है। दामोदर नदी पर कौन कौन सी परियोजनाएं हैं? इस नदी पर अनेक परियोजनाएं हैं, जिनमें से दामोदर घाटी परियोजना और तिलैया परियोजना प्रमुख है। दामोदर नदी पर कौन कौन से बांध बने हुए हैं? इस नदी पर अनेक बांध बने हुए हैं, जिनमें से पंचेत बांध, तेनुघाट बांध, अय्यर बांध, बेरमो बांध आदि प्रमुख बांध है। दामोदर नदी के संगम के बारे में जानकारी। दामोदर नदी अपने उद्गम स्थल से निकलकर दो राज्यों में सफर तय करने के बाद पश्चिम बंगाल में हुगली नदी में समाहित हो जाती है और आगे चलकर यह नदी भी समुद्र में समाहित हो जाती है। दामोदर नदी घाटी परियोजना की संरचना के बारे में। संयुक्त राष्ट्र संघ अमेरिका के टेनेसी घाटी की परियोजना पर दामोदर घाटी परियोजना की संरचना भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के कार्यकाल में 7 जुलाई 1948 में की गई, जिससे बाढ़ नियंत्रित हो गई, सिंचाई की परियोजनाएं प्रारंभ हुई और पनबिजली उत्पादन के केंद्र भी स्थापित हुए। दोस्तों, अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी है तो कृपया कमेंट बॉक्स में जाकर अपनी राय दीजिए, और अगर इस वीडियो के बारे में आपका अपना कोई सुझाव हो तो कृपया कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट जरूर करें, और भी नई वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें।